दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। यहीं से शुरू हुआ राम सुग्रीव का अटूट बंधन। 4. बाली वध। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए पुकारा। पहले युद्ध में राम ने बाली को पहचान न पाने के कारण बाण नहीं चलाया। सुग्रीव लौटकर लज्जित हुआ। तब राम ने कहा, तू गले में माला पहन ले ताकि मैं पहचान सकूं। दूसरे युद्ध में जब बाली सुग्रीव से लड़ रहा था, राम ने वृक्ष के पीछे से बाण चलाकर बाली का वध किया। बाली ने अंतिम समय में कहा, हे राम, आपने छिपकर क्यों मारा? राम ने उत्तर दिया, बाली, तेरा अपराध था कि तू अपने भाई की पत्नी को रखे हुए था। राजधर्म और मर्यादा का यही दंड था। बाली ने यह सुनकर शांति पाई और अपने पुत्र अंगद को राम की शरण में सौंपकर प्राण त्याग दिए। 5. सुग्रीव का राज्यारोहण और वानर सेना का गठन। राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। वर्षा ऋतु के बाद सीता की खोज के लिए विशाल वानर सेना तैयार की गई। सुग्रीव ने सेना को 4 दिशाओं में भेजा। हनुमान, जाम्बवान, अंगद आदि दक्षिण दिशा में गए, जहां सीता के होने की संभावना थी। 6. हनुमान का प्रभु दर्शन और भक्ति। हनुमान ने राम की सेवा में संपूर्ण समर्पण से कार्य किया। उनके मन में यह दृढ़ भाव था, राम का कार्य ही मेरा जीवन है। राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम्हारी बुद्धि और बल से सीता का पता अवश्य चलेगा। तभी हनुमान ने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया और संकल्प लिया, मैं सीता माता को ढूंढकर ही लौटूंगा। शिक्षा और संदेश। सच्ची मित्रता धर्म और निष्ठा पर आधारित होती है। बुराई के विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म का पालन है। सेवा, समर्पण और सच्ची निष्ठा हनुमान जैसे भक्त का आदर्श उदाहरण है। रामायण में ब्रह्मा जी की भूमिका। ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि के रचयिता कहा जाता है, रामायण में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रकट होते हैं और वे भगवान राम की लीला में दैविक संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। नीचे उनके प्रमुख भूमिकाएं दी गई हैं। 1. रावण को वरदान देना। रावण ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने वर मांगा कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या नाग कोई भी उसे मार न सके, लेकिन उसने मनुष्यों को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जिससे रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया। यही वरदान आगे चलकर उसके अहंकार और विनाश का कारण बना। 2. माया मारीच और अन्य असुरों को शक्ति देना। ब्रह्मा जी ने अपने वरदानों से कई राक्षसों को शक्तियां दी थीं, जैसे मारीच और अन्य दानवों को। ये वरदान भी भगवान राम की लीलाओं के लिए मार्ग तैयार करते हैं, क्योंकि अंततः इन्हीं असुरों के वध से धर्म की पुनर्स्थापना होती है। 3. हनुमान जी को वरदान। जब हनुमान बाल्यावस्था में सूर्य को फल समझकर निगलने लगे, तब ब्रह्मा सहित सभी देवता चिंतित हुए। बाद में उन्होंने हनुमान जी को असीम शक्ति, बुद्धि और वरदान दिए कि वे अमर रहेंगे और सदैव धर्म की रक्षा करेंगे। 4. इंद्र, विष्णु और देवताओं के साथ रामावतार की योजना। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि रावण का अंत केवल मानव रूप में विष्णु के अवतार से संभव है। उसी समय भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी रामावतार के प्रेरक और योजनाकार माने जाते हैं। 5. रामावतार के अंत में आशीर्वाद। युद्ध के बाद जब भगवान राम पृथ्वी पर अपने कार्य पूर्ण करते हैं, तब ब्रह्मा जी और अन्य देवता प्रकट होकर उनकी स्तुति करते हैं। वे राम जी की दिव्यता को स्वीकारते हुए उन्हें विष्णु का अवतार बताते हैं। ब्रह्मा जी राम को आशीर्वाद देते हैं कि उनकी कथा युगों युगों तक लोक में पवित्र और अमर बनी रहे। संक्षेप में, ब्रह्मा जी की भूमिका। रावण को वरदान देकर लीला की पृष्ठभूमि तैयार करना, देवताओं के साथ मिलकर रामावतार की योजना बनाना, हनुमान और अन्य दिव्य पात्रों को वरदान देना, अंत में भगवान राम की महिमा का प्रसार और आशीर्वाद देना। रामायण में ब्रह्मा जी की भूमिका। ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि के रचयिता कहा जाता है, रामायण में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रकट होते हैं और वे भगवान राम की लीला में दैविक संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। नीचे उनके प्रमुख भूमिकाएं दी गई हैं। 1. रावण को वरदान देना।
रावण ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने वर मांगा कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या नाग कोई भी उसे मार न सके, लेकिन उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया जिससे रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया। यही वरदान आगे चलकर उसके अहंकार और विनाश का कारण बना। 2. माया, मारीच और अन्य असुरों को शक्ति देना। ब्रह्मा जी ने अपने वरदानों से कई राक्षसों को शक्तियां दी थीं, जैसे मारीच और अन्य दानवों को। ये वरदान भी भगवान राम की लीलाओं के लिए मार्ग तैयार करते हैं, क्योंकि अंततः इन्हीं असुरों के वध से धर्म की पुनर्स्थापना होती है। 3. हनुमान जी को वरदान। जब हनुमान बाल्यावस्था में सूर्य को फल समझकर निगलने लगे, तब ब्रह्मा सहित सभी देवता चिंतित हुए। बाद में उन्होंने हनुमान जी को असीम शक्ति, बुद्धि और वरदान दिए कि वे अमर रहेंगे और सदैव धर्म की रक्षा करेंगे। 4. इंद्र, विष्णु और देवताओं के साथ रामावतार की योजना। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि रावण का अंत केवल मानव रूप में विष्णु के अवतार से संभव है। उसी समय भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी राम अवतार के प्रेरक और योजनाकार माने जाते हैं। 5. रामावतार के अंत में आशीर्वाद। युद्ध के बाद जब भगवान राम पृथ्वी पर अपने कार्य पूर्ण करते हैं, तब ब्रह्मा जी और अन्य देवता प्रकट होकर उनकी स्तुति करते हैं। वे राम जी की दिव्यता को स्वीकारते हुए उन्हें विष्णु का अवतार बताते हैं। ब्रह्मा जी राम को आशीर्वाद देते हैं कि उनकी कथा युगों युगों तक लोक में पवित्र और अमर बनी रहे। संक्षेप में, ब्रह्मा जी की भूमिका रावण को वरदान देकर लीला की पृष्ठभूमि तैयार करना, देवताओं के साथ मिलकर रामावतार की योजना बनाना, हनुमान और अन्य दिव्य पात्रों को वरदान देना, अंत में भगवान राम की महिमा का प्रसार और आशीर्वाद देना। रामायण में ब्रह्मा जी और विष्णु जी की संयुक्त भूमिका। रामायण में ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों की भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही देवता मिलकर धर्म की पुनर्स्थापना और रावण के अंत की योजना बनाते हैं। नीचे दोनों की संयुक्त और व्यक्तिगत भूमिकाएं विस्तार से दी गई हैं। 1. रावण के अत्याचार से देवताओं की शरण। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर त्रिलोक में आतंक मचा दिया। कोई भी देवता, असुर या यक्ष उसका सामना नहीं कर सका। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि प्रभु, आपने रावण को वरदान दिया था, अब वह धर्म का नाश कर रहा है। 2. ब्रह्मा जी का समाधान और विष्णु जी का अवतार। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, रावण को केवल मनुष्य रूप में ही मारा जा सकता है, क्योंकि उसने मनुष्यों से सुरक्षा नहीं मांगी थी। यह सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का संहार करूंगा। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने विष्णु जी से निवेदन किया कि वे अयोध्या में दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लें। यहीं से राम अवतार की लीला प्रारंभ होती है। 3. सृष्टि और लीला का दैवी संतुलन। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देकर लीला की पृष्ठभूमि तैयार की। विष्णु जी ने उस लीला में प्रवेश कर धर्म की रक्षा का कार्य किया। दोनों मिलकर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। ब्रह्मा, सृष्टि की रचना। विष्णु, सृष्टि का पालन और रक्षा। 4. देवों की योजना, वानर रूपी देवता। विष्णु जी के अवतार के समय ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि वे वानर रूप में जन्म लें ताकि राम की सहायता कर सकें। इसी से सुग्रीव, नल, नील, अंजना, पुत्र हनुमान आदि देवगण वानर रूप में अवतरित हुए। 5. युद्ध के बाद देवताओं का आगमन। जब रावण का वध हुआ, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित सभी देवता प्रकट हुए। उन्होंने भगवान राम की स्तुति की और कहा, हे विष्णु रूपी राम, आपने ब्रह्मा के वरदान को सार्थक करते हुए रावण का अंत किया और धर्म को पुनर्स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि राम कथा युगों तक लोक में अमर रहेगी। 6. आध्यात्मिक अर्थ, देवता, भूमिका, प्रतीकात्मक अर्थ। ब्रह्मा जी सृष्टि की योजना और आरंभ, ज्ञान और सृजन शक्ति। विष्णु जी धर्म की रक्षा और पालन, करुणा और न्याय का प्रतीक। संयुक्त भूमिका, सृष्टि में संतुलन और धर्म की रक्षा, दैवी सहयोग से ब्रह्मांड की स्थिरता। निष्कर्ष,
रामायण में ब्रह्मा जी ने रावण के अहंकार और वरदान से लीला की नींव रखी। विष्णु जी ने उस लीला को पूर्ण किया और अधर्म का अंत किया। दोनों की संयुक्त भूमिका सृष्टि और धर्म के संतुलन की सर्वोच्च व्याख्या है। रामायण में ब्रह्मा विष्णु की संयुक्त लीला। देवलोक में फैला था भय, रावण बड़ा अभिमान, ब्रह्मा से पाया वर अनोखा, किया त्रिलोक अपमान। देव दानव सब कांप उठे, न कोई राह दिखाई। तब ब्रह्मा बोले विष्णु से, अब तेरी लीला आई। बोले विष्णु करुणा भरे, मानव रूप धरूंगा मैं, रावण का विनाश करूं, धर्म पथ पर चलूंगा मैं। ब्रह्मा हंसे, कहे प्रभु योजना अब सिद्ध करो, अयोध्या में दशरथ गृह, जनक सुता संग वृत्त करो। देवगण सब वानर बनकर पृथ्वी पर अवतरे, सुग्रीव नल नील हनुमत सब राम कृपा से निखरे। ब्रह्मा के वर ने रावण को अहंकार में अंधा किया। विष्णु राम रूप धरकर अधर्म का अंत किया। युद्ध भूमि जब रुधिर से भरी, रावण पड़ा पराजित। तब ब्रह्मा आए विष्णु संग, बोले वचन सज्जित, जय हो राम विष्णु रूप तुम, धर्म की किया रक्षा, तेरी कथा अमर रहेगी युग युग तक यह साक्षा। ब्रह्मा ने दी आशीष वहां, विष्णु मुस्काए शांत। लीला पूरी धर्म स्थिर, मिटा अधर्म का घाव घनांत। एक ने रचा सृष्टि का मार्ग, एक ने पालन किया। ब्रह्मा विष्णु की संयुक्त लीला जग का संतुलन दिया। रामायण में ब्रह्मा विष्णु संयुक्त लीला। श्लोक 1। देवानां दुःखितानां तु रावणेन भयङ्करम्, ब्रह्मा तं वृधय कृत्वा दृष्ट्वा दैत्यं दुरात्मनम्। भावार्थ, रावण के अत्याचार से देवता भयभीत हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देकर देखा कि वह दुरात्मा बन गया। श्लोक 2। ते देवा शरणं यान्ति ब्रह्माणं लोक पावनम्, उवाच ब्रह्मा विष्णुं तम अवतारम कुरुष्व भो हनुमन। भावार्थ, देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु अब अवतार धारण करें। श्लोक 3। मानुषम रूपमास्ताय दशरथस्य गृहे प्रभो, रावणं निहनिष्यसि धर्म संस्थापनाय च ताम। भावार्थ, ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु मनुष्य रूप लेकर दशरथ के घर जन्म ले, रावण का वध करें और धर्म की पुनर्स्थापना करें। श्लोक 4। ततु विष्णु प्रसन्नात्मा राम रूपम समास्थिता, सह देवः वानरत्वम लोकहिताय संस्थिता। भावार्थ, तब विष्णु जी ने राम रूप धारण किया और देवताओं ने भी वानर रूप में जन्म लेकर उनकी सहायता की। श्लोक 5। युद्ध रावणमुत्सृज्य रामो धर्मम पुनः स्थितः, ब्रह्मा विष्णुश्च देवेशो स्तुत्वा तम प्रतिपूज्य च। भावार्थ, युद्ध के अंत में राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवताओं ने उनकी स्तुति की। श्लोक 6। राम कथा अमराम कुर्यात लोके लोके प्रवर्तिताम, यत्र रामो विष्णु रूप तत्र संति दिवम गता साई। भावार्थ, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया इस राम कथा अमर रहे, युग युगों तक लोक में प्रचलित हो। जहाँ राम है वहाँ स्वयं विष्णु की उपस्थिति है। संक्षेप में इन श्लोकों में ब्रह्मा जी की सृजन योजना और विष्णु जी की पालन लीला का अद्भुत संगम दिखता है। एक ने लीला की नींव रखी, दूसरे ने उसे पूर्णता दी। रामायण में ब्रह्मा विष्णु संयुक्त लीला। श्लोक 1। देवानां दुःखितानां तु रावणेन भयङ्करम्, ब्रह्मा तं वधः कृत्वा दृष्ट्वा दैत्यं दुरात्मनं कोन। भावार्थ, रावण के अत्याचार से देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैंने उसे वरदान दिया, अब वही सर्वनाश का कारण बन रहा है। श्लोक 2। ते देवा शरणं यान्ति ब्रह्माणं लोक पावनम, उवाच ब्रह्मा विष्णु तम अवतारम कुरुष्व भो आख। भावार्थ, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु अब आप अवतार लेकर रावण का संहार करें। श्लोक 3। मानुषम रूपमास्थाय दशरथस्य गृहे प्रभो, रावणम निहनिष्यसि धर्म संस्थापनाय च। भावार्थ, हे विष्णु आप अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। आप रावण का वध कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। श्लोक 4। ततो विष्णु प्रसन्नात्मा समास्थितः सह देवै वानरत्वम लोकहिताय संस्थितः बन। भावार्थ, विष्णु जी प्रसन्न होकर श्री राम के रूप में अवतरित हुए। देवताओं ने भी वानर रूप धारण किया ताकि वे राम के कार्य में सहयोग दे सकें। श्लोक 5। युद्ध रावणमुत्सृज्य रामो धर्मं पुनः स्थितः, ब्रह्मा विष्णुश्च देवेशो स्तुत्वा तम प्रतिपूज्य च गई। भावार्थ,
युद्ध के बाद श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म को पुनः स्थापित किया। तब ब्रह्मा जी और सभी देवता प्रकट होकर उनकी स्तुति करने लगे। श्लोक 6 राम कथा अमरं कुर्यात् लोके लोके प्रवृत्यताम् यत्र रामो विष्णु रूपः तत्र संति दिवम गताः। भावार्थ, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, राम कथा सदा अमर रहे, युगों युगों तक लोक में गूंजती रहे। जहाँ राम है वहाँ विष्णु की ही उपस्थिति मान जाए। सारांश, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारूप रचा और लीला का आरंभ किया। विष्णु जी ने उस लीला को पूर्ण कर धर्म की रक्षा की। दोनों की संयुक्त भूमिका सृष्टि, पालन और धर्म की स्थापना, यही रामायण का दिव्य संदेश है। रामायण में त्रिमूर्ति की भूमिका। संस्कृत हिंदी मिश्रित काव्य शैली में 1 त्रिमूर्त्या आरंभ भूमिका। श्लोक ब्रह्मा विष्णु महेशश्च त्रैलोक्य हितकारका धर्म संस्थापनार्थाय एकत्वम समुपस्थिता। भावार्थ, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने लोकहित के लिए एक साथ मिलकर योजना बनाई। धर्म की रक्षा हेतु वे एक ही उद्देश्य से कार्यरत हुए। 2 ब्रह्मा जी की भूमिका सृष्टि और लीला की योजना। श्लोक ब्रह्मा रावण महर्षि तपसा तुष्टवान पुरा दत्तोस्मि तस्मै वरदः कर्मणाम फलदः स्वयं। और भावार्थ, ब्रह्मा जी रावण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं। ये वरदान ही आगे चलकर रामावतार की लीला का कारण बनता है। उनका कार्य सृष्टि और लीला की भूमिका तैयार करना। 3 विष्णु जी की भूमिका धर्म की पुनर्स्थापना। श्लोक विष्णु प्राह ब्रह्मांडं तन् अहम रामो भविष्यति रावणम निहनिष्यामि लोके धर्मम पुनः स्थिरम। भावार्थ, विष्णु जी ने कहा, मैं मनुष्य रूप में राम बनकर अवतार लूंगा, रावण का वध करूंगा और धर्म को पुनः स्थिर करूंगा। उनका कार्य अवतार लेकर अधर्म का अंत करना। 4 शिव जी की भूमिका भक्ति, मार्गदर्शन और शक्ति का संचार। श्लोक षड्कर राघवम दृष्ट्वा प्रेम्णा हृष्टो भवत् स्वयं राम नाम स्मरणता मुक्तिम दत्ताम जनार्दनः। भावार्थ, भगवान शिव स्वयं श्री राम के नाम के परम उपासक हैं। वे रावण को भी सीता की परीक्षा में परोक्ष रूप से मार्ग दिखाते हैं। हनुमान जी में भी शिव अंश विद्यमान है, इसलिए वे शिव अवतार कहे जाते हैं। उनका कार्य भक्ति और शक्ति का प्रतीक बनकर राम कार्य की सिद्धि कराना। 5 त्रिमूर्तियों का एकत्व। श्लोक ब्रह्मा सृष्टिं समारभ्य विष्णु पालयते जगत रुद्रः संहरते सम्यक त्रयमेतत् सनातनम। भावार्थ, ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और रुद्र उचित समय पर संहार कर पुनः संतुलन लाते हैं। तीनों की यह शक्ति सनातन और अविभाज्य है। 6 लीला का चरम रावणवध और धर्म विजय। श्लोक त्रिमूर्तिभिः समम रामो रावणम निहनन बलात् सृष्टेः कारणभूताय त्रीणि रूपाणि संयुतम। भावार्थ, रामावतार में विष्णु की शक्ति, ब्रह्मा की योजना और शिव की भक्ति तीनों एक साथ कार्य करती है। इसी संगम से रावण का अंत और धर्म की विजय होती है। 7 सारांश त्रिमूर्ति की संयुक्त लीला का अर्थ देवता भूमि का प्रतीक, जी सृष्टि की रचना, लीला की योजना, ज्ञान और आरंभ, विष्णु जी धर्म की रक्षा, अवतार करुणा और पालन, शिव जी भक्ति और शक्ति का संचार, तपस्या और संहार, संयुक्त भूमिका सृष्टि पालन संहार का संतुलन, दैवी एकत्व। अंतिम श्लोक त्रिमूर्त्या एक रूपेण रामलीला प्रतिष्ठिता धर्मस्य जयकारम तु जगते नित्यम प्रवर्तते। भावार्थ, त्रिमूर्ति के एकत्व से ही रामलीला प्रतिष्ठित है और धर्म की जय सदा इस संसार में गूंजती रहती है। रामायण में त्रिमूर्ति की लीला। काव्यात्मक हिंदी शैली में रामचरितमानस छंद रूप। 1 देवों का विलाप और त्रिमूर्ति का संगम। देव रुदन कर बोले, भय भीते रावण जगे अहंकारी, त्रिलोक में फैला अधर्म, विनाश की छाया भारी। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आए, एक मन की कीनी बात, धर्म बचाना अब है निश्चय, करनी होगी लीला साथ। 2 ब्रह्मा जी की भूमिका, लीला की रचना। ब्रह्मा बोले शांत स्वर में, मैंने रचा वरदान, रावण को दी शक्ति प्रबल, अब बन गया तूफान, पर भूल गया वह मनुष्य को, न मांगी उससे रक्षा, यही बनेगा कारण आगे धर्म की पुनः स्थापना सच्चा। 3 विष्णु जी की भूमिका, रामावतार का संकल्प। विष्णु बोले, हृदय विह्वल अब लूंगा मानव रूप, अयोध्या में दशरथ गृह जन्मू,
रखूं धर्म का स्वरूप, राम नाम से जाऊं जग में, करूं अधर्म विनाश, सत्य प्रेम करुणा के बल पर होगा धर्म का प्रकाश। 4. शिव जी की भूमिका, भक्ति और शक्ति का संग। महादेव बोले मंद हंसी से, राम मेरा आराध्य महान, नाम जपो जिससे मुक्ति मिले, वही तो परम प्राण। मैं हनुमान बनूंगा अंश रूप, करूंगा सेवा प्यारी, शक्ति भक्ति और बुद्धि दूंगा, बनूं राम का अधिकारी। 5. लीला का आरंभ, अवतार का समय। तब त्रिमूर्ति ने मिलकर सोचा, अब अवतरण का काल, अयोध्या में जन्मे राम, जनक सुता संग निहाल। ब्रह्मा की योजना फली, विष्णु का रूप हुआ प्रकट, शंकर की कृपा से जग में फैला राम का नाम अमट। 6. रावण वध और धर्म विजय। लंका नगरी में रण छिड़ा, रावण पड़ा अभिमान, राम बाण से हुआ पराजित, मिटा अधर्म का मान। देव हर्षित, त्रिमूर्ति आई, गगन गूंज उठा नाम, जय श्री राम धर्म की जय, त्रिलोक हुआ धन्य तमाम। 7. अंत। त्रिमूर्ति का एकत्व संदेश, ब्रह्मा रचे, विष्णु संभाले, शिव करें संहार, तीनों रूप एक ही शक्ति, करें सृष्टि विस्तार। रामलीला की यह कथा, दैवी प्रेम की गाथा, त्रिमूर्ति का संगम यही जग का शाश्वत पथ था। निष्कर्ष, त्रिमूर्ति की लीला सिखाती है, सृष्टि पालन और संहार तीनों एक ही परम तत्व के रूप हैं। रामायण उसी दिव्य संतुलन की कथा है जहाँ ज्ञान करुणा और शक्ति मिलकर धर्म को अमर बनाते हैं। रामायण में भगवान शिव की भूमिका, काव्यात्मक हिंदी शैली में भक्तिपूर्ण छंद रूप। 1. शिव, आदि भक्त और ज्ञानी साधक। जय हो नीलकंठ महेश, त्रिपुरारी करुणा सागर, राम नाम का जप जो करें वही भवसागर पार। शिव स्वयं है राम के भक्त, प्रेम भरा उनके मन में, राम नाम ही प्राण समान गूंजता उनके तन में। 2. कैलाश पर पार्वती संग संवाद। पार्वती बोली नम्र वचन, प्रभु कौन है श्री राम? शंकर बोले नेत्र नमाकर, वे विष्णु स्वरूप महान, जनक सुता संग संग चले, धर्म की करें प्रतिष्ठा, मैं तो उनका दास अनन्य, ये सत्य परम है निश्चय। 3. राम नाम का रहस्य। शंकर बोले भाव विभोर, राम नाम महामंत्र, सुहावण, सुखद, पावन, मोक्ष प्रददायक, जग के हित का भावन। राम नाम से ही शिव जी जपते, प्रेम बहे अनंत, जो जपे राम नाम सच्चा, वही पावे परम शांति। 4. शिव का अंश, हनुमान रूप में अवतार। जब राम अवतार का समय आया, शिव ने मन में सोचा, मैं भी बनूंगा राम का सेवक, प्रेम का बीज जो बोछा, अंजना गर्भ में अंश भेजा, बना हनुमान महान, राम कार्य के लिए जन्मा, शिव का रूप बलवान। 5. लंका विजय में शिव की छाया। युद्ध भूमि में जब संकट आया, राम स्मरण कर बोले दयाल, हे रुद्रदेव दो मुझे बल, कर दूं अधर्म का काल। शिव का तेज समाया राम में, बाण चले प्रचंड, रावण का अंत हुआ तत्क्षण, थर थर कांपा मंद। 6. शिव की स्तुति, राम का आदर। युद्ध के पश्चात श्री राम ने शंकर को प्रणाम किया, प्रभु आपके बिना संभव नहीं यह कार्य महान। शिव प्रसन्न हो बोले तब, हे राम तू ही तो मैं हूँ प्राण, अद्वैत रूप हम दोनों का, एक ही दिव्य विधान। 7. निष्कर्ष, शिव का प्रेम और त्याग। शिव है प्रेम के प्रतीक और भक्ति के आधार। राम नाम उनका श्वास है जो रखे संसार। रामायण में शिव का भाव, भक्ति, विनय और शांति। जहाँ राम है वहाँ शिव भी, यही सच्ची एकता नित्यांति। अंतिम छंद। राम शिव एक रूप दो, भिन्न नहीं व्यवहार, एक साकार प्रेम है एक निराकार। राम में शिव, शिव में राम, यही सनातन ज्ञान। भक्ति, प्रेम और धर्म से जग पाए सच्चा मान। रामायण में भगवान शिव की भूमिका सहित सरल हिंदी अर्थ। श्लोक 1। शिवः राम भक्तः सर्वोत्तम, शिवो भक्तो हि रामस्य सर्वलोक नमस्कृतः। राम नाम प्रियो नित्यम, मुक्ति दो भव भयापः। भावार्थ, भगवान शिव स्वयं भगवान राम के परम भक्त हैं। वे सदा राम नाम का जप करते हैं जो जन्म मरण के भय को मिटाता है और मुक्ति देता है। श्लोक 2। पार्वत्याः प्रश्न। पार्वती प्राह शंकरम कोयम रामो जगतपते, षड्करः स्मित पूर्वम तु उवाच विष्णुरेव सह आ। भावार्थ, पार्वती ने पूछा, हे प्रभु ये श्री राम कौन है? शिव मुस्कुराकर बोले, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्लोक 3। शिव से उपदेश। राम नाम महाशक्ति पावनी मोक्ष दायिनी, यह जपित श्रद्धया नित्यम तस्य मुक्तिर्न संशयः को। भावार्थ, भगवान शिव ने कहा, राम नाम अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र है।
जो श्रद्धा से इसका जप करता है उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। श्लोक 4 हनुमानस्य उत्पत्ति अंजना गर्भ संभूत शिवांशो हनुमानका राम कार्यम समारंभ्य भक्त श्रेण्याम प्रतिष्ठितः। भावार्थ हनुमान जी अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए वे भगवान शिव के अंश हैं। उन्होंने श्री राम के कार्यों को पूरा किया और परम भक्तों में श्रेष्ठ हुए। श्लोक 5 राम युद्ध शिव बलम राम संधाय धनुर्धारी रावणम प्रतिनिर्जितः रुद्र तेजो समाविष्ट विजयम प्राप्त भूतले। भावार्थ जब श्री राम ने रावण से युद्ध किया तब उनमें भगवान रुद्र का तेज समाया। उसी दिव्य शक्ति से उन्होंने विजय प्राप्त की। श्लोक 6 परस्पर प्रणाम राम प्रणम्य शंकरम शंकरोपि नमत्यथ एकात्मना स्थितो नित्यम द्वैतम तत्र न विद्यते कौ। भावार्थ युद्ध के पश्चात श्री राम ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और शंकर ने भी श्री राम को नमन किया, क्योंकि दोनों एक ही दिव्य आत्मा हैं, उनमें कोई भेद नहीं। श्लोक 7 निष्कर्ष राम शिवो अभिन्नौ प्रेम रूपो सनातनो एक भक्त अन्य भगवा उभौ धर्मस्य रक्षको। भावार्थ राम और शिव अभिन्न हैं, दोनों सनातन प्रेम के रूप हैं। एक भक्त रूप में है, दूसरा भगवान के रूप में, पर दोनों धर्म की रक्षा करते हैं। अंतिम श्लोक नमः शिवाय रामाय नमो विष्णवे महात्मने त्रिमूर्ति भावाय नमः प्रेम स्वरूपिणे माय। भावार्थ नमस्कार है भगवान शिव को, भगवान राम को और विष्णु महात्मा को, जो त्रिमूर्ति रूप में एक ही प्रेम में सत्ता है। सारांश शिव भगवान राम के आदर्श भक्त हैं। वे राम नाम के उपदेशक और हनुमान रूप में सहाय हैं। अंत में राम और शिव का एकत्व, भक्ति और भगवान की अद्वैत एकता प्रकट होता है। हनुमान में शिवांश की लीला। श्लोक 1 शिवस्य अंशावतारः शिवांशो हनुमानाख्यो वायुपुत्रो महान बली राम कार्यम समुद्रित्य लोके ख्यातो भवत् प्रभु। भावार्थ हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं। वे वायु के पुत्र होकर अपार बलशाली हुए। उन्होंने श्री राम के कार्य को सिद्ध करके विश्व में कीर्ति प्राप्त की। श्लोक 2 अंजना गर्भ संभवा अंजना तपसा युक्ता वायो गर्भे भवद्धना शिवेच्छया हनुमानम प्राप्तवत्यात्मसन्निधिम। भावार्थ अंजना ने कठोर तपस्या की थी। वायुदेव के संयोग से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान शिव की इच्छा से वही पुत्र हनुमान कहलाए। श्लोक 3 बाल्य लीला बाल्य पर्वतगः शूरः आदित्यम ग्रसितुं गतः शिवतेजः स तं रक्षण देवैः पूज्यो भवत् ततः कृपीं। भावार्थ बाल्यावस्था में हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयत्न किया। उसी समय शिव का तेज उनमें प्रकट हुआ और देवताओं ने उन्हें पूजनीय माना। श्लोक 4 राम भक्ति रूपेण शिवः शिवो भक्ति रूपेण सन राम सेवां व्यधात स्वयं संसारे भक्ति सिद्ध्यर्थम हनुमानम प्रबोधयत। भावार्थ भगवान शिव ने स्वयं भक्त रूप धारण कर श्री राम की सेवा की और इस प्रकार संसार को सिखाया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। श्लोक 5 सीता शोधने शिवतेजा रामदूतः स हनुमान लड़कां गत्वा महितले शिवतेजसमालोक्य सीतां दृष्ट्वा नमस्ततः शो तेन। भावार्थ जब हनुमान लंका पहुंचे तब उनमें शिव का तेज प्रकट हुआ। उन्होंने उसी दिव्य बल से माता सीता को खोज निकाला और नमस्कार किया। श्लोक 6 लड़का दाहे रुद्र रूपा रुद्र रूपम समास्थाय दग्धवान लड़किया पुरम राम नाम बला देव जयम प्राप हनुमतः। भावार्थ हनुमान ने जब लंका दहन की तब उनमें रुद्र का प्रकोप प्रकट हुआ। उन्होंने केवल राम नाम के बल से संपूर्ण नगर जला दिया और विजयी हुए। श्लोक 7 राम समागम रामस्य चरणम स्पृष्ट्वा हनुमान प्रेम मूर्तिमान शिवांशोपि नमत्यत्र भक्त भाव स्थिरो भवत्। भावार्थ जब हनुमान जी ने श्री राम के चरणों को स्पर्श किया तब शिव का अंश होकर भी वे पूर्ण भक्त बन गए, भक्ति में अद्वितीय और स्थिर। श्लोक 8 शिव हनुमतैकत्वम शिवो हनुमता एको भक्तेश्वर स्वरूपकः भक्तः शिवो यदि लभ्य तत्र रामः स्वयं स्थितः पयन्ति। भावार्थ भगवान शिव और हनुमान एक ही सत्ता के दो रूप हैं, एक भक्तेश्वर और दूसरा परम भक्त। जहाँ शिव की भक्ति है वहाँ राम स्वयं विराजमान रहते हैं। अंतिम प्रार्थना नमः शिवांश रूपाय हनुमते दयामय राम कार्य सिद्धिदाय
भक्तवंद्य नमोस्तुते। भावार्थ, हे शिवांश रूपी हनुमान, आप दयामय हैं, राम कार्य के सिद्धिदाता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सारांश, हनुमान भगवान शिव के अंश से, उनकी लीला, भक्ति और शक्ति सब शिव तेज से प्रकाशित हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति से ही प्राप्त होती है। हनुमान और राम के मिलन का आध्यात्मिक रहस्य। संस्कृत श्लोक सहित हिंदी भावार्थ। काव्यात्मक शैली। श्लोक 1, हनुमान की खोज और मिलन। रामदूतो हनुमान लड़काम गत्वा महितले, सीताम दृष्ट्वा नमस्तस्य चरणौ रामस्य स्पृशत। भावार्थ, हनुमान जी लंका गए और माता सीता को देखा। वे श्री राम के चरणों को छूकर प्रणाम कर रहे थे। यह मिलन भक्ति और सेवा का प्रतीक है। श्लोक 2, राम और हनुमान का आदान प्रदान। रामः प्राह हनुमंतम भव त्वं महान दूतः सदा, हनुमानः प्राणि समर्प्य राम नाम हिमं प्रिय। भावार्थ, राम ने हनुमान से कहा, तुम मेरे परम महान दूत हो। हनुमान ने उत्तर दिया, हे राम, राम नाम मेरा प्रिय है, मेरे प्राण आपके चरणों में समर्पित हैं। श्लोक 3, आध्यात्मिक अर्थ। रामः देवः विष्णुरूपः, हनुमानः शिवांशरूप, भक्तो देवस्य एकत्वं तत्र साक्षात् दर्शनम्। भावार्थ, राम भगवान विष्णु के रूप में हैं, हनुमान भगवान शिव के अंश रूप में हैं। जहाँ भक्त शिव के रूप में है और भगवान विष्णु राम है, वहाँ यह मिलन दैवीय अद्वैत दर्शन है। श्लोक 4, शक्ति और भक्ति का संगम। हनुमान से बलम राम से कृपया संयुतम, राम दर्शन सुखात मोक्ष मार्गो दृश्यते जगत। भावार्थ, हनुमान की शक्ति और राम की कृपा मिलकर कार्य सिद्ध होती है। राम के दर्शन से संसार में मोक्ष और भक्ति का मार्ग खुलता है। श्लोक 5, मिलन का अंतिम संदेश। भक्त भगवान यदि मिलती तरी धर्मो ही पुष्यति, हनुमान रामैकत्वम जगताम अमृतसारम। भावार्थ, जब भक्त भगवान से मिलते हैं तब धर्म और भक्ति पुष्ट होती है। हनुमान और राम का एकत्व संपूर्ण जगत को अमृत समान ज्ञान और भक्ति प्रदान करता है। अंतिम काव्य सारांश। हनुमान का मिलन राम से केवल भौतिक या कथा का भाग नहीं है, यह शक्ति, भक्ति और प्रेम का दिव्य संगम है। हनुमान में शिव का अंश और राम में विष्णु का रूप, यही मिलन दैवीय अद्वैत और मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। लंका दहन और राम भक्ति का आध्यात्मिक अर्थ। संस्कृत श्लोक सहित हिंदी भावार्थ। काव्यात्मक शैली। श्लोक 1, हनुमान का आगमन लंका में। हनुमान लड़कां प्राप्य दृष्ट्वा राक्षस समूहान, राम नाम सिक्तः सतु भयात न कश्चित पतितः आ। भावार्थ, हनुमान जी लंका पहुंचे और राक्षसों का सामना किया। राम नाम का जप उन्हें अद्भुत साहस और अजेय शक्ति प्रदान करता है। श्लोक 2, रावण के नगर में प्रकोप। हनुम तेजसमास्थाय रावणम भीरु कृतः, राम नाम बलात् सर्वम दग्धम लड़कापुरम। भावार्थ, हनुमान जी में शिव का तेज समाया। राम नाम की शक्ति से उन्होंने संपूर्ण लंका दहन की और रावण का अहंकार क्षीण हो गया। श्लोक 3, भक्ति का संदेश। भक्तेः राम स्नेह बलात् भयं नाशयति सदा, हनुमानस्य लटकादाः भक्ति शक्तिः प्रदर्शयति दा। भावार्थ, भगवान के भक्त का प्रेम और भक्ति उसे किसी भी भय से मुक्त करती है। हनुमान का लंका दहन हमें यह दिखाता है कि भक्ति शक्ति का सर्वोच्च रूप है। श्लोक 4, आध्यात्मिक अर्थ। राम नाम स्मरणेन भवसागरः सुलभः, हनुमान कृति दर्शयति भक्ति सिद्धिम चिरम स्थिरम अलिय। भावार्थ, राम नाम का स्मरण संसार के महासागर से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। हनुमान की यह लीला भक्ति सिद्धि और स्थिर भक्ति का उदाहरण है। श्लोक 5, शिवांश और विष्णु रूप की संगति। हनुमानः शिवांशो यथा रामो विष्णु रूप दृक्, यत्र हि भक्ति संभवा तत्र धर्मः च विजयी भवेत् ऐदेन। भावार्थ, हनुमान शिव का अंश है और राम विष्णु रूप हैं। जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ धर्म और न्याय की विजय निश्चित होती है। अंतिम काव्य सारांश। हनुमान में शिव का अंश और राम में विष्णु का रूप, यही लंका दहन का आध्यात्मिक रहस्य है। राम भक्ति में शक्ति, साहस और भक्ति का संगम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से अधर्म का नाश और धर्म की